नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी क्लास के हों या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे ना जाते हों। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। टॉपिक है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। पहला पॉइंट दिया है भाषा के रूप हैं दो, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। अगला पॉइंट दिया है भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, बहुरूपीय भाषा परिवार। अगला पॉइंट दिया है हिंदी शब्द का जन्म हुआ संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ईरान के निवासियों ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी की जननी कही जाती है अपभ्रंश भाषा। अगला पॉइंट दिया है हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत भाषा। अगला पॉइंट दिया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट दिया है मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है अवहट्ट भाषा। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है विद्यापति की कीर्तिलता में। अगला पॉइंट दिया है बौद्ध धर्म की भाषा या भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में। जैन धर्म की भाषा या महावीर स्वामी ने उपदेश दिया प्राकृत भाषा में। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकृति मूलक या आकृत या रूप के आधार पर हिंदी भाषा है वियोगात्मक या विश्लिष्ट यानी श्लिष्ट भाषा। अगला है राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। अगला पॉइंट दिया है राज्य या प्रशासन की भाषा को कहा जाता है राजभाषा। अगला पॉइंट दिया है मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। अगला पॉइंट दिया है परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा एवं नागर भाषा आदि नामों से जानी जाने वाली भाषा है मानक भाषा। अगला पॉइंट दिया है भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली। अगला पॉइंट दिया है बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी हिंदी। खड़ी बोली का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम देश भाषा है पाली भाषा। अगला दिया है प्राचीन प्राकृत भाषा कहलाती है पाली भाषा। अगला पॉइंट दिया है हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। अगला पॉइंट दिया है पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली है अवधी। अगला पॉइंट दिया है अवधी बोली का केंद्र है अवध या अयोध्या। अगला पॉइंट दिया है अवधी भाषा का विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट दिया है वैशवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी उपबोलियां हैं अवध की। अगला पॉइंट दिया है बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है भोजपुरी। अगला पॉइंट दिया है बिहारी हिंदी का विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अंग्रेज विद्वान रेमंड ने। भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी,
त्रिनाद एवं गुयाना देशों में बोली जाती है भोजपुरी बोली। अगला दिया है पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली, बिजनौरी आदि उपबोलियां हैं खड़ी बोली की। अगला दिया है बुंदेली बोली का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, दतिया के पश्चिमी भाग में बोली जाती है बुंदेली। अगला पॉइंट दिया है राठौड़ी, बनाफरी उपबोलियां हैं बुंदेली की। अगला पॉइंट दिया है ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम था सूरसेन। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भरतपुरी, अंतरदेशीय या अंतर्वेदी, भुक्सा, डोंगी, माथुरी, ग्वालियरी आदि उपबोलियां हैं ब्रज भाषा की। अगला पॉइंट दिया है रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर में अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है खड़ी बोली। अगला पॉइंट दिया है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था अमीर खुसरो ने। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दक्षिणी को रखा है पश्चिमी उपभाषा में। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ताजुबेकी और निमाड़ी बोली को रखा है पश्चिमी उपभाषा में। अगला पॉइंट दिया है पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। राजभाषा का सामान्य अर्थ है प्रशासन या राजकाज की भाषा। हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। अगला पॉइंट दिया है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राजभाषा हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि को कहा जाता है नागरी लिपि। अगला पॉइंट दिया है भारतीय संविधान और हिंदी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुसार राजभाषा है हिंदी भाषा। अगला पॉइंट दिया है अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेख किया गया है राजभाषा हिंदी का। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची 8 में भाषाओं का समावेश है 22 भाषाओं का। अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार राजभाषा होगी हिंदी भाषा। अगला पॉइंट दिया है भाग 5 के अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया है संसद में प्रयुक्त भाषा का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। अगला पॉइंट दिया है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 345 में। पत्राद की राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 346 में। अगला पॉइंट दिया है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। अगला पॉइंट दिया है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों विधेयकों अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 348 में। अगला पॉइंट दिया है भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 349 में। अगला पॉइंट दिया है शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 350 में। अगला पॉइंट दिया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 350A में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष
प्राधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 350 बी में। अगला पॉइंट दिया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अगला पॉइंट दिया है जैसे भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके कहलाती है राष्ट्रभाषा। अगला पॉइंट दिया है किसी क्षेत्र प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे कहलाती है संपर्क भाषा। अगला पॉइंट दिया है कन्नौजी बोली का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट दिया है तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम भाषा परिवार की भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। अगला पॉइंट दिया है जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। अगला पॉइंट दिया है मराठी भाषा का विकास हुआ महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। अगला पॉइंट दिया है सिंधी भाषा का विकास हुआ ब्राह्मण अपभ्रंश से। लहंदा एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ 85 अपभ्रंश से। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई वर्ष 1960 में। अगला पॉइंट दिया है हरियाणवी या बांगरू बोली विकसित हुई सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट दिया है पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी लिपि। अगला पॉइंट दिया है रागड़ी बोली है हरियाणा प्रदेश की। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है हिंदुस्तानी भाषा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के संदर्भ में परिचय उपयोगी तथ्य। हिंदी मराठी संस्कृत नेपाली कोंकणी बोडो तथा डोगरी इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला पॉइंट दिया है दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है नागरी टाइप बनाने का श्रेय पंचानन तथा चार्ल्स विल्किंस को है। अगला पॉइंट दिया है 12 खड़ी सावरकर बंधुओं द्वारा प्रचलित की गई। अगला पॉइंट दिया है देवनागरी बंगला तमिल तेलुगु मलयालम तथा गुरमुखी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।